कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे हॉरिजॉन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्लास में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गया था, आज हमारा तीसरी क्लास है। और सेकंड क्लास में हमने जाना कि एक्चुअली रूल कैसे यूज करना है, कैसे किसी एग्जांपल में कैसे हमें लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वर्ब से रिलेट होगा। तो दिस इज योर थर्ड क्लास ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब यूजिंग ऑफ नाइदर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो के साथ आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ कल का हम वापस देखते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। एक्चुअली आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना क्या है कि मींस दो वर्ड का जब एक वर्ड से जॉइनिंग होता है दो सब्जेक्ट का आपका, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन सा हेल्पिंग वर्ब लीड करता है वो हमें जानना है, ठीक है। तो कल मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब कल हमने सीखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तीन चार रूल होते हैं और एक एक रूल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था। मींस अगर हम प्रीवियस का एक बार रिवीजन करें तो आपको मैंने बताया था कि कोई दो सब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर वर्ड से जॉइनिंग होता है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब वो तीन कंडीशंस में लागू हो सकता है। मींस क्या होना चाहिए, देखिए जैसे कि अगर इस सब्जेक्ट की बात करें हम और पर्टिकुलर वर्ड से कोई जॉइनिंग है, अंदर उसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट है, तो आने वाला आपका हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लीड हो सकता है। मींस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वहां पे प्लूरल लगाएंगे, यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर लगाएंगे। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारा क्या था जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पर्टिकुलर आपका कोई सब्जेक्ट है और कोई जॉइनिंग वर्ड से चाहे कोई वर्ड से आपका जुड़ा है और आगे भी आपका उसके साथ सब्जेक्ट है, तो आने वाला आपका हेल्पिंग वर्ब ये वाला सब्जेक्ट लीड करेगा। आई मीन जो फर्स्ट कंडीशन था आपके वर्ड के पहले वाला सब्जेक्ट लीड कर रहा था और सेकंड कंडीशन में आपका सब्जेक्ट ये नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब वाला लीड करेगा। वैसे आपका थर्ड फेयर कौन सा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा, वो अंदर कोई वर्ड के साथ जुड़ा है और उसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट है, तो वो भी आने वाला हेल्पिंग वर्ब आपका ये दोनों के हिसाब से यहाँ पे लग सकता है। आइदर द दो सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल कंडीशन है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, आइदर दोनों सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो ये जो तीन पार्ट्स है, तीन पॉइंट्स बोल सकते हैं सेक्शन में दोस्त, ये तीनों आपके रूल 1 का था और तीन रूल में सारा चैप्टर खत्म है। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले सेकंड रूल, फर्स्ट रूल का सेकंड पॉइंट, सेक्शन पॉइंट जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो वो रूल है क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैं वो रूल लिख देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा, फिर हम आराम से इसको समझेंगे। ओके, थर्ड रूल क्या है, यदि कोई सब्जेक्ट है और उसके बाद कोई वर्ड है और उसके बाद भी आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हो, तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब ये दोनों सब्जेक्ट का किसके हिसाब से लगेगा, तो हमें इस सेकंड रूल में ये वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लेके चलना है। मींस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब है, इसको डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए, तो ये आज रूल पढ़ेंगे और यही नहीं कि आप जो फर्स्ट कंडीशन में पढ़े थे आपकी वर्ड के पहले वाला सब्जेक्ट लीड करता है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ड का यही सब्जेक्ट लीड करेगा। बट मेन पॉइंट आपको क्या समझना है इसमें, ये जो सब्जेक्ट है आपका, चाहे ये कोई सब्जेक्ट है, ये उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा जो नियरेस्ट टू अनदर हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जांपल के द्वारा मैं समझाऊंगा। मींस मेरा मतलब क्या है कि कुछ वर्ड अभी मैं लिखना बाकी है ना, आपका मेन चीज बाकी। मींस मेरा वर्ड क्या है कि कोई दो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर वर्ड से, फर्स्ट केस में मैंने देखा था कि ये वाला सब्जेक्ट लीड कर रहा था आने वाला हेल्पिंग वर्ब। इस कंडीशन में हम लोग सीखेंगे कि ये वाला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लीड करेगा, बट इस कंडीशन में ये भी है कि वो नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब भी देखेगा। मींस अभी आपको एग्जांपल मैं इसी तरह से समझाऊंगा। तो पहले तो हम नोट करेंगे, ठीक है, पहले यहां पे आपका नोट करेंगे कि एक्चुअली है क्या। चलिए, तो वो वर्ड आते कौन से, ठीक है, ये हमें पहले ध्यान देना है, ठीक है।
तो वो वर्ड पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली वर्ड वो होते कौन से जो ये सब्जेक्ट लीड करता है, ना कि ये। तो मींस वो तीन ऐसे वर्ड है, गोल्डन वर्ड्स है दोस्तों। देखिए फर्स्ट वर्ड है आपका, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, नाइदर। सेकंड है आपका आइदर। थर्ड है आपका नॉट ओनली। अब इनका एक पेयर बनता है, मीन्स हम बात करें नाइदर आइदर नॉट ओनली का, तो ये जो पेयर आता है आपका दोस्तों, ये पेयर आता है नाइदर के साथ हमेशा आपका नॉट बनता है, ये सब जानते हैं। आइदर के साथ हमारा और बनता है, और नॉट ओनली के साथ बनता है बट ऑल्सो। ठीक है, तो नाइदर के साथ और बनता है, आइदर के साथ और बनता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो बनता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही सुंदरता है इसकी, कि एक कुछ वर्ड आपके सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं और इट लीड्स टू द एरर करेक्शन। जो हमें एरर करेक्शन करते हैं एग्जाम में, तो उससे बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये जो मैंने पर्टिकुलर वर्ड लिखा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसमें कल आपको मैंने क्या बताया था कि दो सब्जेक्ट आपके कोई हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाले से लीड होता है सब्जेक्ट के अनुसार, जब उसके बीच में आपके पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स कौन से आपके, जैसे कि बिसाइड्स, इन एडिशन टू, along with, together with any preposition like, unlike, but, except, rather than। और मैंने ये बोला था कि आपको होते बहुत सारे, लिखवाऊंगा आपको टोटल 11, याद करना होगा मात्र 6। वो 6 से सारे क्वेश्चन अटेंड बनते हैं और मेनली उसी से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड रूल में बस ये 3 चीज याद रखना, 3 चीजों से आपके सारे क्वेश्चन बन सकेंगे। फर्स्ट है, ये दो सब्जेक्ट होगा कोई आपका, सब्जेक्ट के बीच में नाइदर और का करेक्शन होगा, मींस नाइदर यहां पे रहेगा, आगे चल के आपका और या नॉर रहेगा। बट फर्स्ट करेक्शन निकालना है हमें कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, आइदर के साथ हमेशा और लगता है, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगता है। दिस इज द फर्स्ट वे टू फाइंड द करेक्शन इन एनी सेंटेंस। अब बात करते हैं कि ये दोनों वर्ड के बीच में आएगा तो लीड कौन सा करेगा। तो मेनली आपको बात ये याद रखना है, मैं स्लाइड को यहां कर देता हूं आपके लिए। मेनली बात को ये याद रखना है कि ये तो आएंगे ही, सब्जेक्ट लीड करेगा ये वाला सब्जेक्ट, क्या ये वाला सब्जेक्ट, मींस ये वर्ड के राइट हैंड साइड ये वाला सब्जेक्ट लीड करेगा, ना कि वर्ड के इस साइड में। तो ये भी कंडीशन होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है कभी कभी सब्जेक्ट को देख के नहीं आता। ये तीन यही सारे कंडीशन में अप्लाई होगा जब आपको नाइदर नॉट आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया होगा एग्जाम में। ये सब्जेक्ट के अनुसार भी आते हैं, बट इन द कंडीशन हो भी सकता है ये भी आपका कि ये नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने आपको बोला ना, नियरेस्ट टू तो ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार नहीं आता, कभी कभी आप नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब आता है। मींस ये दोनों के पहले आप एग्जांपल के तहत बहुत अच्छे समझेंगे आप। ये इसका मेरा मतलब है कि ये सब्जेक्ट के किनारे आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट लीड करेगा। अगर इस सब्जेक्ट के पहले हीज आ गया, हीज बोलना सॉरी, इस सब्जेक्ट पहले हैज हैव कुछ भी आ गया तो उसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। ठीक है, तो यही रूल में एक एक्सेप्शन मान सकते हो, बट इन द केस मोस्टली इन द केस में आपका नाइदर और ये सब्जेक्ट लीड करता है। अब अपने एग्जांपल समझते हैं कि एक्चुअल एग्जांपल कैसे बनता है। बहुत सिंपल एग्जांपल था दोस्तों, एग्जाम में ऐसे सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन आते बनते हैं आपकी। फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया आपका सेक्शन 3, उसके बाद सेकंड रूल थर्ड रूल पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ओके, हर एक वीडियो में आपका एक मैं रूल लेके चल रहा हूं और वही एक रूल से आपके सारे क्वेश्चन में अटेंड करवा रहा हूं। ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की दौर में कि एक्चुअली क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपके लिए थर्ड क्लास बनाया ना, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये 3 वर्ड में सारे क्लास खत्म है इसके, और वो 3 वर्ड हमारे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं हर एक एग्जांपल को, हर एक कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए। चलिए, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे शीट तैयार किया है, वो शीट में देखेंगे कि हमारे कैसे कैसे एग्जाम्पल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो इतना मेहनत करते हैं सर, आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ये आपके लिए बनाया गया है सिंपल, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और अच्छा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, neither doctor nor the nurses was asleep when the injured was brought to the hospital। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन में मैंने दो पेयर यूज किया आपका, एक पेयर यूज किया, कौन सा पेयर है आपका, नाइदर और। नाइदर आपको ढूंढना है, नाइदर यहाँ पे आपका और नॉर आपका यहाँ है। पहला पेयर फाइंड करना है कि क्या नाइदर के साथ नॉर लगता है, तो यस ऑफ कोर्स लगता है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सेंटेंस हमारा परफेक्ट वे में चल रहा है। बट इन द केस यहां पे देखना है कि नाइदर डॉक्टर नॉर नर्सेस, यहां पे जो नॉर यूज किया है इसके पहले एक सब्जेक्ट है और इसके बाद एक सब्जेक्ट है, राइट, यही बात था हमें। तो ये जो पहले सब्जेक्ट यहां पे लीड हुआ है, अब ये जो वर्ड नॉर और नाइदर का है, एनी कुछ भी आ जाए आपका पेयर, तो इसके ये वाला सब्जेक्ट तो लीड नहीं करेगा, नियरेस्ट टू हेल्पिंग वाला लीड करेगा। ऑलरेडी ये नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब वाला ही केस है, मैं जो आपको बोल रहा था नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ड, तो यही केस आ गया। मींस अगर वॉज यहां पे होता, ये डॉक्टर के पहले होता, नाइदर वॉज द डॉक्टर, तो डॉक्टर की हिसाब पे यहां पे वॉज राइट होता। मस्ट नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ पा रहे कि जो हेल्पिंग वर्ब दो सब्जेक्ट के कौन सा नियरेस्ट टू सब्जेक्ट के अनुसार आएगा उसी हिसाब से लाएंगे। बट इन द केस अनफॉर्चुनेटली वॉज के साथ यहाँ पे नर्स यूज किया है, तो नर्सेस यहाँ पे, तो नर्सेस के साथ पे पास की बात में वॉज नहीं आ सकता, वॉज गलत है ना, तो वॉज तो आप सिंगल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप वर यूज करेंगे। मींस नाइदर डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर asleep when the injured was brought to the hospital and non error। कंडीशन समझ में आया आपको, कंडीशन समझ में आया, कंडीशन समझ में आया। देखिए वही चीज पहले आपको पेयर फाइंड करना है, आइदर द पर्टिकुलर सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द नाइदर विद एंड नॉर, दो सब्जेक्ट क्या आइदर एक क्या और हो। तीसरा चीज है कि नॉट ओनली बट आल्सो के साथ आपका पेयर दिया है कि नहीं दिया है, ओके। बट इन द केस यहाँ पे नाइदर के साथ नॉट दिया था, और नॉट देने के कारण यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नजदीक यहाँ पे द नर्सेस था, तो द नर्सेस हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे नर्सों की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार पे है वर का यूज करेंगे, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर दिया। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, नाइदर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, मिस्टेक है प्रिंटिंग, नाइदर द एम्प्लॉयड और नॉट द बॉसेस वर बॉस वे एट वर्क नॉन एरर। इन द कंडीशन यहाँ पे नॉर यूज किया, दो सब्जेक्ट इसके पहले द एम्प्लॉयर नहीं होगा, एम्प्लॉय, और यहाँ पे द बॉस, ये तो आपका सब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब भी आपका ये सब्जेक्ट लीड कर रहा है, तो ये वाला एक्सेप्शन कंडीशन में हमें लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब वर है, वर के साथ सटा हुआ कौन सा है, द बॉस, बट द बॉस इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार बॉस एक्चुअली है क्या, सिंगुलर या प्लूरल है, ये भी ध्यान देना ना हमें। तो बॉस तो हमारा एक सिंपल एक व्यक्ति का नाम बोला जाए तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर का कोई काम नहीं, यहाँ पे आप सीधा काट के यहाँ पे क्या कर दीजिएगा बॉस। तो पेयर भी देखना है कि नाइदर के साथ नॉर है कि नहीं, ठीक है, ये सबसे पहले आपका एरर फाइंड करने का करेक्शन है। बट इन द केस नाइदर द एम्प्लॉयर नॉर द बॉसेस वाज एट वर्क नॉट एरर, ऐसे ये नाइदर नॉट छोड़ के अगर आपका asleep वो आता ना besides in addition to along with together with any preposition, तो वहां पे आपको क्या यूज करना था, ये वाला सब्जेक्ट लीड करता, मींस द एम्प्लॉयर लीड करता वहां पे, ठीक है। नाइदर नॉर और आइदर और बट ओनली केस में आपका सब्जेक्ट नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब वाला लीड करता है। मुझे लगता है क्या समझ में आएगा दो क्वेश्चन से आपका। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइदर माय फादर नॉर माय मदर हैव वेंट टू यूनिवर्सिटी, बट इन द केस यहाँ पे नॉर का यूज हुआ है, नॉर के बाद माय फादर इज सब्जेक्ट है आपका, और माय मदर इज आपके लिए आपका एक सब्जेक्ट है। देखिए इस सारा चीज में यही रूल चल रहा हूं, बस यहाँ पे गौर कीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पे नॉर या नाइदर आया है, बस यहाँ पे आप लेके चल जाइए यही रूल पे। सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट के बीच में आपका एक वर्ड होना चाहिए, चाहे नाइदर चाहे नॉट, यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, उसके नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। यही चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हार्ड चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है, बस समझने की देरी है दोस्तों। यहाँ पे और पेयर देखेंगे, क्या नाइदर के साथ और लगा है, तो जी नाइदर के साथ और हमेशा लगा है, तो राइट है हमारा, आगे तक कोई बात नहीं। बट माय मदर के साथ ये नियरेस्ट हेल्पिंग ऑफ माय मदर है ना, तो माय मदर के साथ यहाँ पे हैव का कोई काम नहीं है ना, माय मदर तो आपका सिंगुलर है, तो हैव का क्या काम है, तो हैव को काटेंगे, हैव की जगह आप क्या कर देंगे हैज, बस सिंपल। मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ करना ही नहीं आपको, खाली आपको सिंपल देखना है कि पेयर मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सेंटेंस में परफेक्ट वे में यूज होता है कि नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 तक हमारा हो गया ना, चलिए 5th क्वेश्चन, सॉरी 3rd तक हो गया, 4th क्वेश्चन हमारा। देखिए, आइदर सीमा नॉर हिज फ्रेंड्स हैव गो टू द मॉल, बट इन द कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले एरर निकालेंगे कि जो आइदर सीमा है, ये आपका आइदर सीमा है, आइदर के साथ पेयर पहले ढूंढेंगे, आइदर के साथ और है कि नहीं। आइदर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका नॉर यूज किया है, तो सबसे पहले कंडीशन यहीं पे खत्म हो गया, तो बी में आपका गलत है। आगे तो आपका फ्रेंड होगा, हिज फ्रेंड के साथ हैव का यूज हुआ है, तो एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है, कभी कभी पेयर आपका गलत भी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर के साथ नॉर नहीं और यूज होगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, जैसे कि एग्जाम में आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका डी हो गया, तो हमें टिक कौन सा मार्क करना है, बी में, ठीक है। ऐसे ऐसे एरर फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट शीट, अपने क्वेश्चन नंबर 5th स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन आपको पहले रीड करना है, पेयर ढूंढना है, उसके बाद हम आगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में करेक्शन निकालेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले नॉट ओनली का केस आया है, तो नॉट ओनली का केस देखेंगे। यहाँ पे नॉट ओनली केस आया है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आना चाहिए, तो बट आल्सो हमारा पेयर सही है, ठीक है। ये बट आल्सो है ना आपका, तो बट आल्सो आपको पेयर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब एरर निकालना है कि क्या ये दोनों के बीच में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके साथ हमारा आने वाला हेल्पिंग वर्ब लीड करता है कि नहीं करता। तो बट इन द कंडीशन इसके साथ मेंबर्स ऑफ द असेंबली दिया है, ठीक है, इसको लेके चलते हैं, और हिज असिस्टेंट दिया है, ठीक है, यहाँ पे लेके चलना है। बट नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, जैसे आपका वॉज है, तो वॉज के अकॉर्डिंग हिज असिस्टेंट है, तो हिज असिस्टेंट्स आया ना, तो वॉज का कोई काम नहीं है, असिस्टेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वॉज को काटेंगे, यहाँ पे सीधा आपको क्या लगा देंगे, वो। और करेक्शन हमारा कौन सा निकलेगा, सेक्शन नंबर दैट इज C1, हाँ C1। तो नॉट ओनली द मेंबर ऑफ असेंबली बट आल्सो हिज असिस्टेंट्स वाज यूजिंग द बैड कस्टम्स इन वेयर, यहाँ पे वाज को काटिए, वॉल लगा दिए। पहले पेयर हमने ढूंढा कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है कि नहीं आता है, उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब वाज था, तो इसके अनुसार वाज नहीं वेयर आएगा, क्योंकि हमारा असिस्टेंट्स हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे असिस्टेंट्स की बात करें, एक असिस्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत इजी पेयर है दोस्तों, इतना इससे ज्यादा इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। नाइदर और आइदर और का पेयर बहुत इजी पड़ता है हमारा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब तो आना बंद हो गया, लेकिन कुछ कुछ कहीं पूछ लेता है, ठीक है, वो सेंटेंस के अनुसार ही पूछेगा। आपको पेयर अब आना बंद हो गया कि नाइदर के साथ और वाला दे देगा, चाहे नॉर वाला दे देगा, ठीक है। अब सेंटेंस यहाँ पे पढ़ते हैं, तो 6 नंबर सेंटेंस में देखेंगे, इन द मॉडर्न कॉलोनी नॉट ओनली विभूति बट आल्सो तिवारी हैव फॉलन इन लव विद अंजलि भाभी। सेंटेंस देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या खतरनाक है। में ये मॉडर्न कॉलोनी एक हमारा एक सीरियल चलता है, विभूति नारायण मिश्रा जहाँ पे किरदार करते हैं, एक्चुअली उनका नाम मुझे भी नहीं पता, और तिवारी मिश्रा करके वो उनके वाइफ से अलग उनका अफेयर चलता है, मस्त है, मजेदार सीरियल है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, द इंडियन मॉडर्न कॉलोनी नॉट ओनली विभूति बट आल्सो तिवारी हैव फॉलन लव विद अंजलि भाभी। तो अंजलि भाभी इनके अपने वाइफ है, बट ये तिवारी जी भी इनके साथ लगे रहते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हमें भावनाओं में नहीं गिरना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नॉट ओनली का केस आया है, तो पहले नॉट ओनली देखेंगे। नॉट ओनली के साथ क्या बट आल्सो का केस आया है, तो जी बट आल्सो का केस भी आया है, तो ये तो हमारा पेयर बिल्कुल राइट है, ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। बट अब आया है कि अब सब्जेक्ट कहां यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट पहले देखना है। ये बट आल्सो का विभूति एक सब्जेक्ट है और तिवारी एक सब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना, और हैव है। अब देखना है कि नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब किधर है, इधर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, इधर ही खाली आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया जो कि हैव है, और हैव के बगल में तिवारी जी है, तो तिवारी जी आपका क्या सब्जेक्ट है, तो एक व्यक्ति का नाम मैंने बोला है, तो व्यक्ति के नाम पे हैव नहीं आता, यहाँ पे आपका हैज आता है।
तो ये करेक्शन आपका हैज आएगा। मींस करेक्शन कहां पे था? ऑप्शन नंबर, यहां तो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके से, ठीक है। तो करेक्शन यहां पे क्या था? तिवारी के बाद में आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आगे चल के सिमिलर बनेगा। देखिए सारे क्वेश्चन मैं आराम से कराऊंगा, इतने डेट इज नॉट हार्ड, ठीक है। नाइदर और बट आल्सो आइदर और का जो केस होता है ज्यादा हार्ड नहीं होता, आप समझ रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम हौले हौले सीखना हर एक चीज। आई थिंक कि हमारे कोचिंग के द्वारा, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा जो हॉरिजॉन, ये आपका इंग्लिश का सेक्शन नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट का भी आपको एकदम कॉन्सेप्ट वाइज देता है, ठीक है। आप मतलब कि इतना धीरे हमें पढ़ाता है, हम मतलब इतना स्लोली मतलब पढ़ाते हैं हर एक चीज को कि आपके पास माइंड में चले जाना चाहिए और एग्जाम का आपका क्लियर होना चाहिए कोई भी, ठीक है। तो ये जो बात लाइन है, मैं इसी के ऊपर अच्छा शायरी अपना लाइन बोलता हूँ इसको हर बार अपना जो ऑफलाइन क्लास होता है उसके अंदर भी, कि सुनिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मेरे ऑनलाइन क्लास के मुसाफिर, थककर ना बैठ मेरे ए मेरे ऑनलाइन मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। तो वही इंतजार करना है दोस्तों, जैसे कि हम लोग सारा चीज करते हैं तो बस थोड़ा देर, ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ ही आपको काम करना है, ठीक है। मस्ती भी चलेगी, पढ़ाई भी चलेगा और कॉन्सेप्ट भी हमारे आपके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे शायरी कैसे लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। 7 नंबर, आइदर रोहन और मोहन हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। तो आइदर का केस है, तो आइदर का केस देखते हैं हम, पहला पेड होने का और दिया है तो कोई करेक्शन यहाँ पे नहीं है। चलिए अब देखना है कि सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो और के पहले एक रोहन सब्जेक्ट है, एक मोहन सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी सिंपल है, आप मुझे लग रहा है कि मुंह जुबानी आप ऑनलाइन बैठ के दे रहे हो आंसर इसका। इसके पहले सब्जेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू द मोहन नियरेस्ट टू हेल्पिंग हमारा मोहन बैठा है यहाँ पे, तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है जो कि आपका सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, आपका हैज लगेगा। और एक रन मिस्टेक यहाँ पे है, इधर बीन होगा ना कि बीन, हमारे टाइपराइटर मिस्टेक किया थोड़ा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन का बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। Has either he or his friends has been selected for the post of sub inspector? 1 दे दिया गया यहाँ पे, इंस्पेक्टर होगा आई, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट लेना है सब आपको सीजन के एग्जाम में, कोशिश करिएगा। और बहुत सारे एग्जाम आपके एसएससी सर कंडक्ट कराएगी, सरकार नौकरी देना चाहती है बहुत लोगों को, ठीक है, मौका आपके पास बहुत बढ़ता है। तो हैज आइदर, पहले सबसे पहले आइदर देखेंगे। आइदर का केस के साथ हमें सबसे पहले और देखना है, तो आइदर के केस के साथ आपका और आ गया जी, तो ये यहां तक आपका करेक्शन बिल्कुल राइट है। जैसे ही आपका और आ गया तो आप ढूंढेंगे 2 सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब के साथ वहां पे आपको फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे कोई हमको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है जी, ये हैज दिख गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लाइन से। ये जो आपको हैज दिखा है, हैज के बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है, इस, मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूं आपको, ठीक है, और अच्छे से आपको रिटर्न बताता हूं। एक क्वेश्चन में फोकस करना है हमें। एक्चुअली सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो गया, हैज के साथ आपका इज आ गया है, ही। नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब की बात करना, ये नहीं कि हमेशा कोई भी 2 सब्जेक्ट के ये वाला सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो वो भी देखना है कि नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हैज दिया है, हैज के बाद आपका ही आ गया है, ठीक है, हैज के बाद आपका ही आ गया, मींस ये तो लीड करेगा अब ये, अब सारा मतलब कि लेके जाएगा आपका ही। तो ही है कि आपका सिंगुलर पर्सन, तो सिंगुलर पर्सन के अनुसार यहाँ पे हैज बीन का यूज हुआ है, तो यहां तक राइट है कि नहीं, बस आप मुझे ये बताइए। तो हैज बीन का यूज हुआ था, ही के साथ तो हैज आता ही आता है, सेंटेंस परफेक्ट पूरी तरह से राइट है, नॉन एरर टिक करके आएंगे। ओके, समझ में आया? तो ये नहीं कि हमेशा एरर निकलेगा, आप ये भी पेयर के साथ देखिए, प्लस नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज यहाँ पे आया था, इसलिए ही के पहले हैज का मान जाता है, इसके पहले फ्रेंड्स का मान ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हैज की बात कर दी है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। तो नियरेस्ट टू हेल्पिंग हमारा ही लीड करेगा, ना कि फ्रेंड्स लीड करेंगे। समझ में बात को? ये जरूरी है कि मैंने हिज फ्रेंड आपका हैज के पास है, बट सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो उसको हम ज्यादा मतलब कि ज्यादा उसको हम भाव देंगे, ठीक है, हैज को, ठीक है, वैल्यू उसकी ज्यादा पड़ेगी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, और इन्हें मैं थोड़ा यहाँ पे मिस करके लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द मिस्टर
द मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर शॉर्टली इंजर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। अब ये सवाल आपका नेक्स्ट प्रीवियस वाला है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि जो ये जरूरी नहीं कि आपका जो पेपर आपका जो मैं कराता हूं ऑनलाइन, तो वो पिछले से प्रीवियस एक दो क्वेश्चन में लेके आते, जिससे आपका अच्छा रिवीजन खासा हो जाए। तो 9 क्वेश्चन जो है आपका ये नाइदर और, नॉट ओनली आइदर और का बट आल्सो का नहीं, आपका प्रीवियस ईयर का है। मींस द मिनिस्टर एज वेल एज, एक मैंने वर्ड देखा यहाँ पे एज वेल एज, जो हम लोग था ना आपका एज वेल एज अदर देन अलोंग विद टुगेदर विद, इसके साथ हमेशा लीड वर्ड के सबसे पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लीड करता है। तो एज वेल के साथ मिनिस्टर है, मिनिस्टर इज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है, एक मिनिस्टर की बात कर दिया गया है, तो मिनिस्टर के साथ यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, इज या आर, आर के इज, आर तो आपका प्लूरल कंडीशन है, तो मिनिस्टर के साथ आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज। ठीक है, सेंटेंस में क्या कंडीशन हो गया, द मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज टोटली इंजर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। देखिए इंग्लिश में दिक्कत क्या होता है, सब लड़के को चाहे बच्चे कोई भी जो पढ़ता है इंग्लिश, वो उसका हिंदी करना चालू कर देता है, और हिंदी करने के इतना तगार पाया जाता है कि यदि सेंटेंस देखता है मींस द मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर टोटली इंजर्ड इन दैट ट्रेन एक्सीडेंट, तो ये कंडीशन सेंटेंस पढ़ के पहले तो फ्लो में निकलेगा। दूसरा बात वो क्या लिखेगा यहाँ पे कि सर ये जो यूज हुआ है फॉलोअर्स है, तो इसके अनुसार ये हम देखते हैं, ये सब्जेक्ट हमें देख के चलते हैं। जो ग्रामेटिक बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो ये सब्जेक्ट देख के चलता है, यही दैट इज अ रियल मिस्टेक। इसलिए ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक सेक्शन को अटेंड करने के लिए। तो एज वेल एज कंडीशन में आ गई, इसलिए हमारा द मिनिस्टर यहाँ पे हेल्पिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो खाली सेंटेंस पढ़ने से हमारा इंग्लिश सीख नहीं जा सकता। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं कि जो आप रेगुलर वन से लेके इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं, और इंग्लिश के टाइम पढ़ते हैं उनको लगता है कि हम इंग्लिश में बहुत कुछ जानते हैं, बट इंग्लिश भी एक प्रकार का समुद्र है, और समुद्र से तो वहां मिलेगा आपको वोकैबुलरी क्लास में। ठीक है, तो वो देख के चलना है हमें। ग्रामर सेक्शन तो आपको मैं रूल करा ही रहा हूं, वोकैबुलरी सेक्शन में आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए 9 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेता हूं, फिर आप इसको नोट करिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, चलिए नोट हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग से बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिया होगा नोट के साथ, क्योंकि आप ये तो आपके लिए इजी बन गया है। ठीक है, ज्यादा हार्ड की बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 जैसे देखते हैं यहाँ पे नॉट ओनली का केस आता है। नॉट ओनली के केस के साथ हम पहले क्या ढूंढेंगे, हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्या बनता है, इसका पेयर ढूंढना। पेयर में समझते हैं, मींस एक एक हस्बैंड वाइफ की जब बात करते हैं तो हस्बैंड का पेयर वाइफ, वाइफ के पेयर हस्बैंड, मतलब वो शादी हो गया ना एक हिसाब से। आपका शादी एक हिसाब से ऐसा है कि शादी वो लड्डू है जो खाए ना पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। ठीक है तो इसके साथ नॉट ओनली केस है। नॉट ओनली के साथ सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, बट ऑल्सो का केस। तो नॉट ओनली का केस यहाँ पे लगाए, इसके साथ पहले पेड़ ढूंढेंगे हम लोग। नॉट ओनली का केस यहाँ पे क्या आता है आपका, बट ऑल्सो, जो आपका बट ऑल्सो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब इसको एरर ढूंढना है। तो इन द केस एरर क्या बनना था हमारा, बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे द बॉयज भी है और द गर्ल्स भी है, दो सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी लिख दे रहा हूं। मोस्ट ऑफ द बॉयज आप जान रहे हो कि सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, उसके सिवा कोई सब्जेक्ट बनता नहीं है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो द गर्ल्स। अब इस सुन के मन में थोड़ा खुशी आ रहा होगा जो बच्चे यहाँ पे क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, गर्ल्स का नाम सुन थोड़ा खुशी आता है चेहरे पे, आता होगा, अपना अपना फीलिंग है। चलिए, गर्ल्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ बैंक मैनेजर इन पीएनबी। अब ये थोड़ा आगे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो गर्ल्स आ गया, द बॉयज, द गर्ल्स, बट ऑल्सो, बट इन द केस यहाँ पे द बॉयज भी है, द गर्ल्स भी है। तो द गर्ल्स हमारा है क्या, सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल कंडीशन है। प्लूरल के हिसाब से हैव बीन राइट है, रॉन्ग, राइट है, परफेक्ट।
यहाँ पे आपको फॉर द फैसिलिटी फॉर द बैंक ऑफ इन पीएनबी, और यहाँ पे नॉन एंटी करके आ जाना है, सेंटेंस पूरी तरह से राइट है हमारा, सारा रूल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तो नाइदर ही, अब यहाँ पे नाइदर देखते हैं, हम सबसे पहले पेयर देखेंगे, ओके। नाइदर देख रहे हैं, अभी आप समझ लो, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिएगा। नाइदर के साथ नॉन पेयर है पहले हमारा, राइट है। अब इसके पीछे पहले एक सब्जेक्ट है जो आपका ही है, ठीक है, और हिज पेरेंट्स है, उसके पहले भी आपका सब्जेक्ट ही है। एक पति की बात बताता हूं आपको, एक हमारे वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हिज के पहले नाउन का यूज होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपका वोकेबुलरी वोकल लैंग्वेज में, ओरल लैंग्वेज मैंने बोल चुका था, वहां पे लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो वो बच्चे कुछ होते हैं ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं कि वो हिज के साथ दिखाना चाहते हैं कि हमें सर आपका नाउन प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो हिज के पेरेंट्स दो सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, आने वाला हेल्पिंग वर्ब वाज लीड कर रहा है, इस पेरेंट्स के नजदीक है, तो वाज नहीं आएगा, पेरेंट्स हमारा प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे वर का केस आएगा, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट ओनली का केस आया, नॉट ओनली के साथ सबसे पहले देखेंगे बट आल्सो है जी, बट आल्सो पूरी तरह से पेयर हमारा राइट है। अब इनका केस देखेंगे नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियरेस्ट यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन यहाँ पे वाज है, तो वाज तो इसी कंडीशन आएगा ना जी, बट आल्सो एक मोहब्बत है सब्जेक्ट, और एक हमारा 3 वाइफ्स, तो वाज इसके अकॉर्डिंग आया ना, इसके बाद 3 पत्नी है, मोहम्मद है 3 पत्नी है, तो वाज तो काटेंगे सीधा, यहाँ पे क्या लाएंगे आपका वर, ठीक है। तो नॉट ओनली मोहम्मद बट आल्सो हिज 3 वाइफ्स वर नॉट परफेक्ट इन कस्टम्स ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नाइदर के साथ और या नॉर पेयर देखेंगे, यहाँ पे नाइदर आया, इसके पहले और पेयर यूज होते हैं, यहाँ पे सीधा आपको काटना है, आगे चल के सेंटेंस कुछ भी व्हाटएवर दिया हो, यहाँ पे और तो आएगा ही नहीं, नाइदर के साथ नॉर आता है। तो क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग अटेंड करके आएंगे। 14 क्वेश्चन में आइदर के साथ और आना चाहिए, जो आइदर के साथ और दिया है, ठीक है, आइदर के साथ आपका और दिया है, तब इसका सब्जेक्ट देखेंगे, सीता इज सब्जेक्ट है हमारा एक, और एक हिज फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सीता आपका सब्जेक्ट है, एक हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है, तो हिज फ्रेंड के साथ आपका इस नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब क्या लीड कर रहा है आपका वर, तो हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर सही है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर मींस हेल्पिंग वर्ब आपका वर आता है पास्ट टेंस के हिसाब से, तो वर सही है, आगे भी सेंटेंस सही है, पूरी तरह से नॉन एरर टिक करके आ जाएंगे। तो ये आपके टोटल है 14 क्वेश्चन के एग्जांपल, ठीक है। आपको मैंने जितने करा आपके 14 एग्जांपल आप नोट किए होंगे, आपके यहां से 1 से स्टार्ट हुआ था आपका, 1 से लेके 9 क्वेश्चन सेकंड सीट में, और 14 आपका टोटल क्वेश्चन हुआ। तो सेकंड रूल में पढ़े क्या, वापस से रिपीट कर देता हूं, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो का केस दिख जाए हमें, तो अब सिंपल नहीं क्या करना है, सब्जेक्ट वही लीड करेगा जो नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो हमने अभी क्वेश्चन में अटेंड भी किया कि नियरेस्ट टू हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब बचा हमारा जो थर्ड रूल, अब थर्ड फर्स्ट रूल का 3 सेक्शन, वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है, तो आपके नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आगे आने वाला क्लास आपका ओवरलैप हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर आपके माइंड में आएगा नहीं। तो आज का क्लास बहुत अच्छा रहा दोस्तों, इसी तरह हमारा लेक्चर देखते रहिएगा, और कमेंट जरूर करिए कैसा आपको क्लास लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हमें अच्छे से शेयर दीजिए कि बच्चे भी कहां से समझ पाए, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज समझाया गया मैंने, यहाँ पे आपको नाइदर और, आइदर बट ओनली, नॉट आल्सो का केस आपसे समझा दिया आपको लेक्चर के द्वारा, ठीक है। तो अब ज्यादा विराम देते हैं हम अपने लेक्चर को, ठीक है, समय भी हो चुका है। तो जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिएगा और